कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके महत्वपूर्ण यहाँ क्वेरीज हैं, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड, इन सब की पूरी जानकारी भी रखी जाएगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। इस स्थिति में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी है यहाँ पर क्रिएट करके देता है, क्योंकि पूरे पाम की जो यहाँ पर एनर्जी होती है जिसमें हमारे सभी तरह के थॉट्स, इमोशंस और एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वो तुरंत रिस्पॉन्ड या रिजल्ट पाने के लिए यहाँ पर हमेशा तत्पर होते हैं। इसीलिए इस स्थिति में पहले बहुत बार एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन में चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदत बहुत ज्यादा तीव्र देखने को मिल जाती है। इसलिए आप जैसे जातक अधिकतर उन्हीं सारे प्रोफेशन में ग्रोथ कर पाते हैं जहां पर आपके पास कोई भी पावर या अथॉरिटी हो, यानी थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी आ जाए। अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा दब करके रहना, दूसरों की सुन के चलना, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस अपने नेचर या पर्सनैलिटी में करना आप जैसे जातकों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इस स्थिति में फ्री विल चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्शन लेने के लिए, ताकि अपनी यूनिकनेस को या क्रिएटिविटी को उपयोग अपने काम में कर सकें। इसलिए सर्वाधिक उन्नति आपको आपके जीवन में तब मिल सकेगी जब किसी भी तरह का पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आप अपने लाइफ में गेन कर सकेंगे, जो कि आपके पाम लाइन्स के अकॉर्डिंग 29 एंड 30 के एज से बहुत अच्छे अवसर दिखा भी रहा है। यहाँ पर देख सकेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक तकरीबन पहुंच गई है। थोड़ा सा लोअर शिफ्टेड होने के कारण से ये यहाँ पर शाइनेस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी अर्थात टीन एज तक देता है, स्टेज फियर भी देता है, लेकिन समय के साथ में जो वाक शक्ति होती है, जो व्यक्तित्व होता है, जो इंटेलिजेंसी है, इन सब में सुधार बहुत अच्छा होने लगता है, विकास होने लगता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखते हैं, जितना ज्यादा अपने कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन को यहाँ बढ़ाते जाते हैं, जितने बड़े ग्रुप, पीपल, सर्कल जैसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, ये मरकरी उतना ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड पाता है, उतना ज्यादा डेवलप कर पाता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकेंगे तो ये मरकरी पूरा का पूरा न्यूट्रल हो रखा है, ना अंडर डेवलप है ना ओवर डेवलप्ड है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको और ज्यादा आपके व्यक्तित्व में निखार लाने की यहाँ जरूरत रहेगी, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इनहेंस हो सके और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट और क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड हो सके। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा घर के बाहर रहेंगे या लोगों से मेलजोल बढ़ाते रहेंगे, आपके लाइफ में ये मरकरी हैप्पीनेस हार्मोन बहुत अच्छा रिलीज करेगा। साथ में मार्केट सेंस, नॉलेज, हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना, अपग्रेड करना, ये सब स्किल्स भी आ सकेंगे, जिसके कारण से ये जो मरकरी माउंट के ऊपर में थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है, जैसे कि ये कुछ हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं, इस तरह की आड़ी रेखा में हमेशा प्रॉब्लम आता है मिसमैनेजमेंट का। बिना सोचे समझे दिए गए या लिए गए कमिटमेंट से नुकसान होता है, अपने ही लोगों के द्वारा पैसों का दुरुपयोग होते हुए पाया जाता है, चीजों को रख करके भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस देखने को मिलना, बहुत सारी पुरानी यादें जो है जीवन से जा ना पाना, और यही कॉम्बिनेशन फिर स्किन से रिलेटेड या थायराइड से रिलेटेड और नर्वस डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डेवलप करने का साइन हो जाता है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर हम मरकरी का खासकर सूक्ष्म जगत का उपाय करेंगे, सूक्ष्म जगत यानी आपकी वाक शक्ति है, मंत्रास चैंटिंग है, जितना ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करना होता है उससे कहीं गुना ज्यादा डिलीवर करना होता है। तो इस स्थिति में मरकरी को जब हम इन सब तौर तरीके के रिचुअल में इन्वॉल्व करेंगे, तब ये इतना अच्छा डेवलप करेगा। और जिस सेक्टर में आप हैं वो मरकरी से ही रूल होता है, आईटी सेक्टर। तो यहाँ पर इन सब गतिविधियों से इतना अच्छा आईक्यू और इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन, विजडम गेन होने लगेगा कि आपकी डिमांड बहुत हाई होने लगेगी आपके प्रोफेशन में। और फिर जो भी आपको अपॉर्चुनिटी अर्थात चाहिए किसी भी तरह के कंट्री के रिगार्डिंग या प्लेस के रिगार्डिंग, वो सब कुछ भी आपको मिल सकेगा। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में बहुत ज्यादा ज्ञान होने पर भी समय पर सदुपयोग नहीं हो पाता है, आधी अधूरी चीजें जिंदगी में ज्यादा देखने को मिलती है, प्रॉपर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइज मैनर में काम हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जितने भी स्ट्रगल हैं, ये सब के सब यहाँ पर आपके मरकरी रेमेडी से खत्म हो जाने वाले रहेंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके खासकर व्यक्तित्व पे, आपके फ्रेंड सर्कल पे और खासकर आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर आते हुए, और देन आफ्टर फोर्थ लेयर में फाइनेंशियल गेन्स की तरफ जो है आपको बहुत बड़े स्तर का सुधार देखने को मिलेगा। जब भी फिंगर के फैलेंजेस में अतिरिक्त दूसरी रेखा आती है तो थोड़ा यह ओवर थिंकिंग टाइप का नेचर क्रिएट कर देती है। बहुत ज्यादा किसी भी काम में परफेक्शन की चाहत के कारण यह
बहुत बार किसी भी काम में चेक हर तरह की गतिविधि को कराना शुरू करती है, जिसके तहत यह पॉजिटिवनेस को भी डेवलप करती है और उसी के कारण से ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग आता है। हालांकि इस तरह की रेखा का या अनदर जो फैलेंज डेवलप हो रहा है उसका काम होता है बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन लाइफ में गेन करना, करियर के रिगार्डिंग कोई छू ना सके इतना परफेक्शन जो है अपने काम में होना, इतना महारत हासिल कर लेना, इतना स्किल टैलेंट गेन कर लेना। इसलिए कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, जिसके तहत हमेशा आप जैसे जातकों को लगातार अपने ज्ञान के स्तर पर, योग्यता के स्तर पर बढ़ोतरी करते रहना चाहिए, ना कि दूसरी बातें या पुरानी बातें इन सब चीजों में पड़े रहना चाहिए। तब जाकर के यह कॉम्बिनेशन आपको अच्छे रिजल्ट दे सकेगा, अन्यथा अननेसेसरी वरी या पॉजिटिवनेस या सेंसिटिविटी की तरफ लेकर के जा सकता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर हो जाता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे जीवन में नहीं हटते हैं। और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न की तरफ झुकाव होना आध्यात्मिक धार्मिक रुचि देने के तहत ईमानदार और दयालु किस्म की प्रवृत्ति दे देता है। तो छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना ऐसी गतिविधि आप जैसे जातकों में बहुत कम ही देखने को मिलती है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाने के कारण विकास व्यक्तित्व में बहुत अच्छा होते हुए पाया जाता है। सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी विकसित हो रही है जो मित्रता पूर्वक स्वभाव निर्मित करती है, सकारात्मक सोच रवैया भी देती है, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभाने की क्षमता भी देती है। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी है जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लेकर के आएगा, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं और जब इतने सारे लेयर होते हैं तो कोई भी लाइफ का मेजर डिसीजन लेते समय दूसरों के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ जाती है। जिन सभी चीजों के कारण से सूर्य के ऊपर जो ये आड़ी रेखा देख रहे हैं ये फिर यहाँ कंफ्यूजन एंड डाउट को डेवलप करता है, अंडर कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर के जाता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण जिस तरीके का रिवॉर्ड अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स खासकर मिलना चाहिए करियर में वो मिलने में चूक हो जाती है। तो हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे ही आपने बेस पर काम करना शुरू किया, यानी खासकर स्थूल जगत का काम करना शुरू किया, सूक्ष्म जगत अपने आप अच्छा होने लगेगा। इसका यही तात्पर्य होता है कि जैसे ही आपने थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने व्यक्तित्व में, जीवन शैली में, थॉट प्रोसेस में लेके आया, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हर तरफ आने वाला है। तो इस तरह के फिंगर के नोट्स को डेवलप करने के लिए हर काम अपने दम से करना चाहिए, किसी का सहारा लेना ही नहीं चाहिए, किसी का वैलिडेशन की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता ईश्वर ने आपको दी है। ये डिक्लाइनिंग माइंड लाइन ये कोई छोटी मोटी माइंड लाइन नहीं होती है। चंद्रमा की तरफ जाने वाली मस्तिष्क रेखा कल्पना शक्ति बहुत प्रबल दे देती है। इस स्थिति में तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी डेवलप होती है। जो व्यक्ति हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो ये मस्तिष्क रेखा होती है और ऊपर से एक अनदर ब्रांच भी निकला हुआ है। ये ब्रांच निकला ही इसलिए है ताकि इस माइंड लाइन को फुल सपोर्ट दे सके। जितना ज्यादा इमेजिनेशन रहेगा उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल नॉलेज भी गेन ये माइंड लाइन करवाएगी, चतुर चालाक किस्म की प्रवृत्ति भी देगी, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता भी देगी। तो ये सब चीजें तब होने लगेगी जब आप अपने दम से जीवन जीना शुरू करेंगे, सेल्फ ट्रस्ट आना शुरू होगा, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर होने लगेगा। जितना ज्यादा खुद के करीब रहेंगे, खुद के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे, निर्णय लेना शुरू करेंगे, वैलिडेशन दूसरों का खत्म करना शुरू कर देंगे। खुद के द्वारा चूक होगी, गलतियां होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा सब गलती सुधारने की क्षमता रखता है। उतना ज्यादा आपका इमोशनल बॉडी और मेंटल हेल्थ अच्छा होने के तहत आपको सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिंगर के नोट जब डेवलप होना शुरू होते हैं, प्रॉपर एक शेप लेना शुरू करते हैं कुछ इस तरह से, तब एक्यूरेसी हर तरह के डिसीजन प्लानिंग में आने लगती है। और ये बाय बर्थ नहीं आता, ये समय के साथ में विकास होने वाला कॉम्बिनेशन है। तो जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग, थ्रिल, एक्साइटमेंट जैसी चीजें नेचर में रखेंगे उतना जल्दी ये डेवलप हो सकेगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स थोड़ा नॉर्मल है। फिजिकल बॉडी पर आपको थोड़ा सा प्रेशर डालने की जरूरत है। जो इनर मार्स है वो साइड से थोड़ा सा दब रहा है, जिसके कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम कर देता है और फिर यहाँ पर सीजनल डिस्टर्बेंस आने के चांसेस, छोटे मोटे हेल्थ इश्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना ज्यादा प्रेशर यानी जिम में आप अपने आप को डालेंगे उतना अच्छा आपका इनर बॉडी, इनर मार्स होना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी। और फिर इन फ्यूचर जो आइलैंड के कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहे हैं जो हेल्थ इश्यू को कंफर्म करते हैं, ये सब चीजें देखने को फिर नहीं मिलेगा। थंब का जो साइज है ये यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है। देखा जाए तो ये थंब थोड़ा सा स्टबर्न टाइप का नेचर भी दे देता है, लेकिन इसमें हुआ ऐसा है कि जैसे सेकंड फेलेंज जो लॉजिक का होता है उसने बहुत कम स्पेस लिया है। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है बहुत ज्यादा कम है
और वही जो विल पावर का क्षेत्र है वो डेवलप ज्यादा हो गया है, जिसके कारण से ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे रहा है, लेकिन समय परिस्थिति माहौल के अनुसार ढलने की क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी और अल्टीमेटली लाइफ में पीस गेन करना है, दूसरों के लाइफ में भी पीस क्रिएट करना, ये बेसिक मोटिव ये थंब के जॉइंट पॉइंट से आ रहा है। ओवरऑल ये थंब जो है बहुत अच्छा माना जाता है मल्टीटास्किंग नेचर के लिए, मल्टीपल इंटरेस्ट के लिए और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज के लिए, क्योंकि इस थंब में ताकत होती है, क्योंकि थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से है, तो ओवरऑल माइंड में ही ताकत होती है मल्टीप्लिसिटी में काम करने की, मल्टीपल चीजों को एक ही समय हैंडल करने की। तो जितना ज्यादा इस कॉम्बिनेशन में अवेयरनेस को अपने बढ़ाएंगे, जैसे कि मेडिटेशन करना, योगा करना, भ्रामरी योगा की तरफ जाना, राग सुनना या पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना ताकि जीरो थॉट प्रोसेस पर आ सके, उतना ज्यादा ये थंब आपका मजबूत होने लगेगा। स्टबर्न टाइप का नेचर देने के तहत लॉन्ग टर्म विजन गोल देना शुरू करेगा, हिम्मत हौसला देना शुरू करेगा, सभी तरह के विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि वो एम्बिशन में कन्वर्ट होंगे और एम्बिशन फुलफिल डेफिनेटली आपकी लाइफ में जुपिटर ब्लेसिंग के तहत, जो यहाँ पर आप एक बहुत सूक्ष्म रूप का रेक्टेंगल देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, इसके तहत सभी एम्बिशंस जो है फुलफिल हो जाते हैं। इवन ये कॉम्बिनेशन तो सिक्योरिटी प्लस लीडर व्यक्ति को बना देता है। तो इस तरीके से आप सभी तरह की एनर्जी को प्रॉपर अर्थात चैनलाइज कर सकते हैं। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के लिए मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकते हैं, और इस तरह के पाम को यहाँ पर एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। एयर एलिमेंट हैंड में जितने अच्छे आइडियाज आते हैं उतना अच्छा लाइफ होता जाता है, और हल्का सा फायर एलिमेंट जो हैंड होता है उसकी भी एनर्जी ले रहा है ये पाम, तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपको खुद से ही आएगा। जिस चीज के प्रति जुनून आ गया, हौसला आ गया या जिद आ गया, वो कार्य जीवन में होना तय है। इसीलिए आपके पाम में मून लक लाइन की कंडीशन काफी अच्छी है, जहां चाहा वहां रहा, ये भाग्य रेखा देती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं आपको। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर देख सकेंगे कि ये क्षेत्र आपका विकसित बिल्कुल ठीक है। जुपिटर जब भी डेवलप अच्छा होता है तो समय पर सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस और साथ में शरीर के अतिरिक्त फैट, ये सब चीजें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये अच्छे जुपिटर होने का सिग्निफिकेंस होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक जितना ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाते हैं, ध्यान मार्ग की तरफ जाते हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ जाते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एकेडमिक लेवल्स की नॉलेज गेन करना, बट कुछ ना कुछ ज्ञान लगातार अर्जित करना, बुक रीडिंग हैबिट बहुत अच्छा इसमें होता है। ये जुपिटर प्रॉपर एडवाइजेस, सजेशंस एंड गाइडेंस के लिए बना हुआ होता है। जो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, इस तरह के जुपिटर वाले जातकों से वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देवीय शक्ति आती है बहुत सारे इश्यू को सॉल्व करने के लिए इन आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त। अब ये आड़ी रेखा की भी कहानी बहुत अलग होती है। जब माता पिता के बहुत अच्छे सत्कर्म होते हैं या पुण्य होता है या दया भाव होता है या सेवा उन्होंने अच्छा किया हुआ रहता है, वो पुण्य बच्चों के हथेली में फलित होना शुरू होता है। इसलिए यह आड़ी रेखा आपके माता पिता के पुण्य को बतलाती है, जिसके तहत आपको जीवन में प्रोटेक्शन मिलेगा। मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस ये सब चीजें नहीं होती है, उल्टा प्रोटेक्शन होता है जब जब कोई भी बड़ी आपदा विपदा आनी होती है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है उसको काफी अच्छा फ्लेवर देने वाली रहेगी, जिसके कारण से ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन काफी स्पिरिचुअल पार्टनर, फ्रूटफुल मैरिड लाइफ के रिजल्ट के अतिरिक्त रिसोर्सेस का बढ़ना, कंफर्ट का बढ़ना, लग्जरीज का बढ़ना, एंड देन आफ्टर ये पुण्य बच्चों के द्वारा फलित हो जाता है, इसलिए बच्चे भी भाग्यशाली साबित होते हैं। जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ेगा, समृद्धि, विकास, उन्नति आपके जीवन में आएगी। अब ये चीज तो अच्छी है ही, लेकिन यहाँ पर जितने भी पुण्य हैं वो खासकर फलित होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो जब आप जैसे जातक उन सब तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें अपने ज्ञान और योग्यता के बल पे दूसरों के काम आ सके, यानी सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस, कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर या टीचर या फ्रीलांसिंग, इन सब विषयों में सर्वाधिक उन्नति, सफलता छुपी हुई होती है। तभी जाकर के यहाँ पर देख सकेंगे कि स्क्वायर का साइन आने लग रहा है, जो प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे आप 32 के एज के आसपास में आएंगे, साइन पूरा डेवलप होगा और यहाँ पर आपको जीवन में जो सफलता, उन्नति मिलने जाएगी वो अभी तक नहीं मिली है, ना कभी और मिलेगी। 32 के बाद से इस तरीके का स्क्वायर का साइन एक्सट्रीम जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो देता है, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में, जिसमें पावर, पोजीशन, अथॉरिटी अपग्रेडेशन कराता है, सोसाइटी में स्टेटस को बढ़ा देता है, फैमिली लाइफ में फैमिली मेंबर्स को ले लीजिए या उनकी सुख सुविधा को ले लीजिए या उनकी इच्छा मनोकामना को सबको पूरा करवाता है और खुद के लाइफ में सुकून दिलवाता है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी यहाँ पर बिहेव कर रही है और आपको सर्वाधिक सुकून, शांति भी खासकर
अध्यात्म के द्वारा या दया भाव के द्वारा या दूसरों को सपोर्ट करने के द्वारा, दूसरों के चेहरे पर स्माइल आने के द्वारा आने वाला है। इसलिए आप आध्यात्मिक उन्नति के साथ में सामाजिक स्तर पे भी अच्छा कार्य कर पाने में और पुण्य अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। और अंततः जुपिटर नॉलेज है, तो जब नॉलेज का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होता है तब मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर होती है जो साइड इनकम को भी कंफर्म करती है। इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन हो जाता है, तो वेल्थ क्रिएशन में कोई कमी रहने नहीं वाली है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जो ये एक आड़ी रेखा है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम देगा क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशन जनरेट करती है ये रेखा। वैसे भी आपका नेचर इमोशनल और सेंसिटिव है ही, और ऊपर से और अनदर लाइन यहाँ पर आ गई तो मान के चलिए कि मल्टीपल इमोशन एक साथ आपका काम करता है, और इसीलिए इमोशंस और फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन इन चेंजेस बहुत होते हैं। इसीलिए हमें सैटर्न को यहाँ पर स्टेबल करना होता है, क्योंकि ये एनर्जी फिर अच्छी नहीं होती है करियर के लिए या लॉन्ग टर्म किसी भी तरह के काम के लिए, क्योंकि लगातार जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें डिसीजन इन्वॉल्व हो जाता है, हमारा थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाता है, एक्शंस इन्वॉल्व होने के कारण से बार बार यह फेरबदल कराना शुरू करता है, रिग्रेट पास्ट को लेकर ज्यादा कराने लगता है, चिंतन मनन ज्यादा देने लगता है। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब प्रोफेशन में भी स्ट्रगल अननेसेसरी आने लगता है, क्योंकि वहां पर बार बार इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, नहीं तो हर्ट हो रहे हैं, जिसके बिहाफ पर जब क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है तो और ज्यादा आत्मघात महसूस होने लगता है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर हम इमोशन को बैलेंस एंड पॉजिटिव रखेंगे उतना अच्छा हमारा करियर और किसी भी काम का एंड रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा शनि देवता के अतिरिक्त कार्य करना चाहिए, यानी हमेशा वर्तमान पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, किसी भी कार्य का अंतिम परिणाम की परवाह ज्यादा नहीं करनी चाहिए, निष्काम कर्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सैटर्न की यहाँ पर आदत हो जाती है कि बहुत परफेक्शन की तरफ लेकर के जाना है और फिर खुद में ही परेशान होना, ये सैटर्न की आदत यहाँ होती है। इसीलिए इस स्थिति में परफेक्शन एक बार में नहीं आता है, रेगुलर किसी भी काम में लिप्त होने के कारण से परफेक्शन आता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब हम भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा परवाह करना छोड़ देते हैं, वर्तमान का सदुपयोग करने लगते हैं, आज में जीना शुरू करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रेमेडी सैटर्न का माना जाता है, क्योंकि आप हर समय का सदुपयोग कर रहे हैं सबसे पहला तो। दूसरा, जितना दान धर्म हो सके जरूर करना चाहिए, क्योंकि चीजें देने से बांटने से और बढ़ करके आती है जीवन में। तो हर तरीके का दान, यानी ज्ञान का दान, शारीरिक श्रम के द्वारा दान या पैसों का दान, रिसोर्सेस का दान, ये सब चीजों से और ज्यादा भाग्य में बल मिलता है, तो अचानक जो लाभ की स्थिति है जीवन में बढ़ती है। तेल लगा करके ही नहाना चाहिए, खाली पेट ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए और व्यायाम की प्रक्रिया में जाना चाहिए, तो इससे हर कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाता है सैटर्न का पॉजिटिव। और फिर सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट है जो कभी मतलब मान के चलिए कि किसी भी तरह के मेहनत कर्म का परिणाम दिए बिना अर्थात जाते नहीं है, इनका दायित्व है सब तरह के कर्म का फल देना। तो जैसे ही आपने थोड़ा बहुत अपने जीवन के स्तर को अच्छा किया, व्यायाम की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत भार उठाना शुरू किया, तो ये कॉम्बिनेशन फिर इतने बड़े स्तर का लीडर आपको बनाएगा, अथॉरिटी एंड पावर देगा, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैटर्न का कनेक्शन जुपिटर से हो ही रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आपने अपने वर्तमान को अच्छा किया, उतने बड़े स्तर का भविष्य का निर्माण यहाँ पर जुपिटर ब्लेसिंग के द्वारा आपको हो जाएगा। तब जाकर के जो लक लाइन है, कभी माइंड लाइन पे रुक रही है, मेंटल अनसेटिस्फेक्शन, कभी हार्ट लाइन पे इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण करियर पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें खत्म हो सकेगी, जिसके कारण से कोई भी काम जैसे सरलता से शुरू हो जाता है सरलता से अंत भी हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, मेंटल अनसेटिस्फेक्शन या इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपको प्रभाव नहीं डालेगा। तो आपके पाम में लक की स्थिति अच्छी है, क्योंकि लक लाइन रुक जरूर रही है लेकिन बंद नहीं हुई है, जिसके कारण से जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटीज की या लक की या मनी की, रिसोर्सेज की ऐसी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन संतुष्टि की, सुकून की, शांति की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो इसको ठीक करना यहाँ पर जरूरी है। और दूसरा, सैटर्न के ऊपर में अगर फ्यूचर में आपका यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया या फिर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन और मजबूती से आ गया, तो ये फिश सिंबल अपना एम्पायर क्रिएट करने के प्रति लेकर के जाता है, अग्रसर कराता है, ताकि आप दूसरों को जॉब दे सके। और ट्रायंगल के साइन में बहुत बड़े लेवल का स्टेटस डेवलप हो जाता है, परमानेंट स्टेटस लाइफ में क्रिएट होता है। तो ये सब चीजें होगी खासकर हार्ड वर्क के द्वारा, सेल्फ ट्रस्ट के द्वारा, सेल्फ बिलीफ सिस्टम के द्वारा और खुद के दम से किसी भी तरह का कार्य शुरू करने के द्वारा। इसलिए जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होते हैं
अपने दम से किसी भी तरह का फर्म या बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं, या सर्विस सेक्टर में जाकर के खुद के दम से अपना खुद का बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं, तो सैटर्न का ऐसा बिहेवियर हो जाता है जो विपरीत राजयोग का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में सूर्य का क्षेत्र आपका जो है बेफिजूल का दब रहा है। जब सूर्य का क्षेत्र दबने लगता है तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, खासकर आई साइट से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रगल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेफिजूल का डर भय चिंता होता है, क्योंकि विजन की जो क्लैरिटी होनी चाहिए यानी लॉन्ग टर्म गोल की, उसमें यहाँ पर कमी आने लगती है। बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कंफ्यूजन इसी के द्वारा आने लगता है। और फिर जब क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता, तो उससे जो हर्ट होते हैं, तो इस तरह की आड़ी रेखा बहुत बार डाउट क्रिएट करती है, क्या हम सही प्रोफेशन में हैं, सही जगह पर काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप जितना ज्यादा सन की एनर्जी को इनहेंस करेंगे अपने लाइफ में, जिसके वैदिक रेमेडी का सजेशन आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन इसका जो खासकर प्रैक्टिकल रेमेडी होता है वो होता है कंसिस्टेंसी और बहुत अच्छा डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म विजन गोल। और सन पे जब भी आड़ी रेखा आ जाए तो अपने पेट के अंदर बातों को दबाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब दोष में आता है तो बहुत जल्दी नजर बाधा, हवा बाधा लग जाती है। जैसे ही अपने डिजायर को, एम को, गोल को, नेक्स्ट स्टेप को रिवील कर दिया कहीं पर भी, तो ना चाहते हुए भी वहां पर रुकावट अब आने वाली है, क्योंकि अग्नि पहले से ही कमजोर है, ऊपर से और आपने अंदर की बात बाहर निकाल दी तो पूरा ठंडा पड़ जाता है मामला। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना सिक्रेटिव रहा जाता है, गुप्त रूप से काम किया जाता है, अपने नाम से काम करने के बजाय अपने माता पिता या दूसरों के नाम से या पितरों के नाम से काम को जो है करना चाहिए। सेविंग के बजाय लगातार इन्वेस्टमेंट की तरफ पैसा लगाना चाहिए। और इस स्थिति में कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन अर्थात कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए, सिर्फ अपना फायदा देखना, अपने जीवन में लगातार तरक्की करने के लिए एफर्ट डालना, इन सब तरह की प्रक्रिया में आने के तहत वैदिक रेमेडी यहाँ पर प्रेफर करना, ये सब तरह की चीजें जितना भी लूप होल बना रहा है, यहाँ पर अंधेरा दे रहा है, वो सब खत्म करना शुरू करता है। तो सबसे पहले आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, ये तीन चीजें बढ़ती हैं, जिसके अर्थात बाद में जाकर के कंफ्यूजन, डाउट खत्म होने लगता है। और जितना भी डर भय चिंता, नाम खराब होने का योग या इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, ऐसे जितने भी प्रॉब्लम करियर के हैं वो डिसॉल्व होना शुरू होते हैं, और उसके बाद में जाकर के यशस्वी योग का निर्माण होता है, जो रईस, समृद्ध, सफल सब बना देता है। जब ये सूर्य आपका अच्छा होगा तभी जाकर के ये जो सनलाइन रुक रुक करके चल रही है, जो बतलाती है कि आपके अंदर टैलेंट, स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है, कि आपके काम को कोई पकड़ नहीं सकता है, उंगली उठा नहीं सकता है। जब इतनी मजबूत अगर सूर्य की रेखा हो जाए तो ये पहले से अथॉरिटी पावर को बतला देती है, जो काम के प्रति डोमिनेंस होना चाहिए उसको बतला देती है। लेकिन ये देख सकते हैं पूरी टूट टूट करके चल रही है, जिसके कारण से करियर के फ्लो में क्या करता है, झटके से उन्नति, अपॉर्चुनिटी देगा और झटके से नीचे गिरा देगा। ठीक ठाक काम चल रहा है, कभी हेल्थ इशू, कभी अनदर प्रॉब्लम, कभी अननेसेसरी, कभी अनरिजॉल्व इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि फिर उसके बाद फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन कुछ काम नहीं यहाँ कर पाता है। तो इस तरह के अनसर्टेनिटीज से दूर हटना जरूरी है, तभी आप ग्रेटनेस की तरफ जाएंगे, तब जाकर के यहाँ रेक्टेंगल का साइन आ सकेगा, जो मल्टी मिलियनर बनाता है या बहुत बड़े स्तर की प्रोस्पेरिटी और प्रॉपर्टी देता है। अर्थात जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक तरक्की होना, बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट होना, टेम्पल साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है फुली सेटिस्फाइड हो जाना, जिसके कारण अपना एम्पायर 100% डेवलप लेटर एज तक आते आते कर देना, ये सब चीजें यहाँ पर देख सकते हैं सैटर्न एंड सन के बीच में अटकी हुई है। इन दोनों को आप अच्छा कर लीजिए, आपको कभी भी किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत जीवन में नहीं पड़ेगी, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, इतना सारा काम रहेगा, इतने व्यस्त आदमी आप हो जाएंगे, इतने बड़े आदमी हो जाएंगे कि आपको कोई भी स्ट्रेस, स्ट्रगल, प्रेशर हावी हो ही नहीं सकता है। उल्टा और ज्यादा वेल्थ क्रिएशन की तरफ, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की तरफ, और बड़ा अपना जो एरिया है, एम्पायर है, आपका ऑरा है, आपका नेम है, उसको बढ़ाने की तरफ आप जो है अग्रसर हो जाएंगे। तो जब भी ईश्वर या प्रकृति कुछ बड़ा किसी इंसान को देते हैं तो टेस्ट बहुत लेते हैं, पहले शुरुआत में संघर्ष बहुत देते हैं, वही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो विरासत में भी बहुत बड़ी बड़ी सुख सुविधा संसाधन मिल जाती है। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस इस बात का प्रूफ है कि आपके अंदर इंटेलिजेंसी अच्छी है, क्योंकि 5 और उससे अधिक रेखा जब हो जाती है इधर पे तो इसे मेडिकल सिग्माटा साइन कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि सिर्फ आप जैसे जाते हैं मेडिकल लाइन में जाते, बट ये होता है कि
हाथ में शिफा है, यानी जो व्यक्ति हीलर होते हैं, बहुत ग्रेट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जिनमें होती है, इंटेलिजेंसी के बिहाफ पर और एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर बहुतों की मदद कर पाते हैं, दूसरों को अपनापन महसूस कर पाना, आकर्षित कर पाना, मैनिपुलेट कन्विंस कर पाना, मल्टीपल बिजनेस क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बहुत ज्यादा लाभ मिलना और रेगुलर बेसिस अर्निंग, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग, हर दिन का पैसा बनना इस कॉम्बिनेशन में आता है। इसीलिए इसको प्रॉपर एक बिजनेस लक और स्पेशलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें किसी भी तरह के टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशन के द्वारा यह कॉम्बिनेशन काफी ग्रेट लेवल का सक्सेस इंडिपेंडेंट वर्क में और प्रोफेशन में देता है। बस जो त्रुटियां हमने शुरुआत में बताई है यहाँ पर आड़ी रेखा की, इसको हमें ठीक करना रहेगा, तब जाकर के ये जितने भी आपको फायदे गिनाए गए हैं वो सब कुछ देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर और प्लस माता पिता के प्रति समर्पण का भाव बहुत अच्छा, यानी सेवा का भाव देती है। इधर पे जो छोटे छोटे आइलैंड के साइन बन रहे हैं ये सब फ्यूचर में यानी 44 प्लस में आकर के खासकर कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस देने के साइन होते हैं। और ये चीज तब होती है जब बहुत ज्यादा प्रेशर कैरी करके चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपका जो हार्ट लाइन है पूरा जुपिटर के अपर पोर्शन में ज्वाइंट है, ये कॉम्बिनेशन दिल का बहुत ज्यादा साफ बनाता है। थोड़ा सा भोली किस्म की प्रवृत्ति होती है क्योंकि उतनी चतुर चालाकी आती नहीं है, वो चीज आपकी डेवलप होगी आने वाले समय में, लेकिन यह हार्ट लाइन को बहुत ज्यादा नरिशमेंट अर्थात देने वाला कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए आप जैसे जहां तक दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करते हैं, बहुत जल्दी सेंसेस जो है स्ट्रगल, प्रेशर, डिस्टरबेंस को दूसरों के कर पाते हैं। इसलिए अपने तरफ से एक बेलगाम सपोर्ट देना, लिमिटलेस सपोर्ट करना, कोई हद नहीं रखना अर्थात देने में, इस हार्ट लाइन के तहत देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन भी हो जाता है बहुत बार आप जैसे जातकों का, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ईश्वर के निकट व्यक्ति को लेकर के जाता है, क्योंकि आप जैसे जातक का जो हृदय है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है। इसलिए चाह करके भी बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा यानी एक तरफ से आर पार का नियम रखना, दूसरों को माफी नहीं करना, ये सब नियम होता ही नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो लोग आपसे जुड़े रहेंगे वो सब बहुत फायदे में रहेंगे क्योंकि आपके अंदर देने का भाव बहुत है। परंतु यहां जब किसी भी रूप से आड़ी रेखा और एक दो आ जाती है तो अब यानी इमोशन जो है वो भारी पड़ रहा है। एक इमोशन नहीं है, बहुत सारे इमोशन है। इसीलिए इस स्थिति में इमोशनल जो इंटेलिजेंसी होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है और फिर ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों को हाँ कर देते हैं जबकि अंदर से ना ही होती है। बहुत कुछ अंदर से पता होता है कि ये करना सही नहीं है, लेकिन तब भी वो कार्य में लिप्त हो जाते हैं। इमोशंस पर नियंत्रण नहीं हो पाने के कारण से बाद में जाकर के इमोशनल हर्ट या डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो प्रेशर कैरी कर रहा है उसी कारण से ये फ्यूचर में ऐसे हेल्थ इश्यू को कंफर्म कर रहा है। तो इन चीजों को ठीक रखने के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जुपिटर से जब भी स्ट्रांगली हार्ट लाइन कनेक्टेड हो तो जब भी ईश्वर का लगातार नाम लिया जाता है या ऐसी एनर्जी की तरफ जाया जाता है तो काफी प्रोटेक्शन का एक लेयर या शील्ड जो है लाइफ में आ जाता है कि फिर अच्छे लोग जीवन में आने लगते हैं, जो आपको ड्रेन नहीं करेंगे, ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। खुद का इमोशन इतना स्ट्रांग जनरेट होने लगता है कि वो सही डायरेक्शन में होने के कारण से अचीवमेंट और सक्सेस दिलवा देता है। किसी भी तरह का हेल्थ हो, इमोशनल बॉडी का हेल्थ, मेंटल बॉडी का हेल्थ, सब कुछ यहाँ पर काफी अच्छा होना शुरू होता है क्योंकि अच्छापन का एहसास होता है। जो वाइब्रेशन से हो रहा है वो अच्छी होने लगती है। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम डेली सुनना चाहिए और एक समय के बाद तो पाठ ही शुरू कर देना चाहिए लगातार। तो ये आपके इमोशनल बॉडी के लिए नहीं बल्कि पूरे पाम के लिए, पूरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा रेमेडी रहने वाला है। जिस एक ये रेमेडी आप लाइफ टाइम फॉलो कर लीजिए, आपको दूसरे किसी कार्य में लिप्त होने की करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बहुत जल्दी अलग हो जाता है तो एक तरीके से बचपन से ही थोड़ी इंडिपेंडेंसी मिल जाती है घर परिवार के द्वारा कि आप अपने हिसाब से निर्णय लेना शुरू करिए, अपने हिसाब से जीना शुरू करिए। जब उसमें मार्स का इन्फ्लुएंस आता है तो थोड़ा बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी व्यक्तित्व में दे देता है, लेकिन यानी अप्रोक्स टीन एज के आसपास से ही यह कॉम्बिनेशन फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट और थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर और थोड़ा सा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति निर्मित कर देता है। अब ये माइंड लाइन पे प्रॉब्लम ये है कि अभी वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे 27 की एज में, तो यहाँ पर इस पीरियड में छोटा छोटा आइलैंड का कॉम्बिनेशन आ रहा है और ये आइलैंड का साइन अगर और मजबूत हो गया तो यह आपको सबसे ज्यादा प्रेशर देने वाला है फ्यूचर के लिए
और खासकर करियर के लिए और अनसेटिस्फेक्शन के लिए। क्योंकि आइलैंड का साइन यहाँ पर बनता है तो बहुत सारे जो हमारे प्लानिंग्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूशंस होते हैं, वो सब काम नहीं कर पाते। और फिर यह आइलैंड राहु के अतिरिक्त आ जाता है तो इल्यूजन बहुत डेवलप करता है, बहुत ज्यादा सोच देने लगता है, बहुत आइडियाज थॉट डेवलप करता है, और उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं बन रहा है तो फिर मेंटल प्रेशर उस हिसाब से बढ़ना शुरू होता है। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट जो है वही आपको पूरा ऑरा क्लींजिंग करेगा। प्लस इस स्थिति में बहुत ज्यादा डिजायर एम्बिशन रखना नहीं चाहिए, जितना हो सके जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। बेसिक जो लाइफ की नीड्स हैं और अपने काम या करियर में भी जो बेसिक नॉलेज है उसको ज्यादा पकड़ना चाहिए। एक समय पर एक काम करना आपको परफेक्शन भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा और इल्यूजन से बहुत दूर रखना शुरू करेगा। मल्टीप्लिसिटी में अभी इन्वॉल्व मत होइएगा किसी भी रूप से। एक से अधिक कार्य, जिम्मेदारी, चाहत अपने जीवन में फिलहाल आने वाले 2 साल यानी 2026 और 27 मत रखिएगा, ताकि यहाँ पर माइंड लाइन का जो आइलैंड है वो ना बने और उल्टा प्रोग्रेस लाइन यहाँ से डेवलप हो जाए। ये प्रोग्रेस लाइन वो रेखा होती है जो हमारे खुद के स्किल स्पेशलाइजेशन के द्वारा हमें ग्रेट अचीवमेंट इंडिकेट कर देती है। तो इस स्थिति में अगर आप बेसिक चीजों को पकड़ के चलेंगे, इल्यूजन से दूर रहेंगे, भागा दौड़ी से दूर रहेंगे, तो अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी आपके पास, जिसको सिर्फ आपको ग्रैब करना है, अटेंशन पे करके, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके। तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपको फलित हो जाएगा इसी साल सितंबर और उसके बाद से। और दूसरा जो फिर से अचीवमेंट का समय आने वाला रहेगा वो 29 का रहेगा। ये दोनों पीरियड में आपका करियर में बहुत बड़े स्तर का सुधार और उन्नति रहेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद में माइंड लाइन बायफोर्क हुई है। और बायफोर्क माइंड लाइन यहाँ पर ड्यूअल मेंटलिटी कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड करती है। एक मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा चिंतन, गहन अध्ययन, हर बात के जड़ तक जाने वाली, बहुत ज्यादा काल्पनिक रहने वाली रहेगी, और एक माइंड लाइन उसी के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगी। तो इस स्थिति में यह कॉम्बिनेशन क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी का होता है, ग्रेट आईक्यू इंटेलिजेंसी का होता है, विवेकवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सब स्थितियां यहाँ पर ये दे देता है। क्योंकि एक तरफ आपका नेचर अपने प्रोफेशन के प्रति एक्सट्रीम डिवोटेड, डेडिकेटेड रहेगा, और एक तरफ आपका नेचर इतना कैजुअल और फ्रीली रहेगा कि कोई आपको जज ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी स्थिति का मेंटल हेल्थ होता है, क्योंकि हर तरफ से अचीवमेंट होता है, पता होता है पहले से ही सब चीजों के बारे में, कहाँ कैसे काम निकलवाना है, कहाँ क्या निर्णय लेना है, कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना है। यही तो क्लेवर एटीट्यूड हो गया। और आउटर मार्स से आती हुई सभी तरह की रेखाएं हिम्मत देती है। इस तरह की रेखा अगर छोटी रह जाए तो रोग ऋण शत्रु देती है, लेकिन जब बिल्कुल माइंड लाइन के निकटतम ये रेखा चलने लगे तो विपरीत राजयोग को निर्मित करती है, जिसमें हमेशा प्रेशर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और लक लाइफ में लेकर के आता है। जब जब किसी तरह का प्रेशर, स्ट्रेस या फिर वो सब सिचुएशन जो आपकी विपरीत है आएगा, तब तब ये माइंड और ज्यादा कूलनेस और कामनेस की तरफ जाएगी, जहां पर एक्सट्रीम सॉल्यूशंस फाइंड करेगी। इसीलिए इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है, जो विपरीत परिस्थिति में उन्नति का कारक सिद्ध होता है। और जब उसी कॉम्बिनेशन में जब मरकरी लाइन इन्वॉल्व हो जाए, मरकरी लाइन यानी आपका तमाम तरह का स्किल है, आपका लर्निंग है, इंटरेस्ट है, और एक प्रॉपर ट्रायंगल का साइन बन जाए, तो मल्टी मिलियनियर व्यक्ति को बनाता है इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, ऑर्गेनाइज वर्क करने के द्वारा, और अपना खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने के द्वारा। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटर है वो खत्म करने की पूरी योग्यता आउटर मार्स यहाँ दे रहा है। तो बहुत गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में 29 के बाद से आ रहा है, और बायफोर्क हुआ है 33.5 में। तो यानी ये वो पीरियड रहेगा जहां पर सभी तरह के अचीवमेंट्स आपको होना शुरू हो जाएंगे, और फॉरेन से रिलेटेड बड़ा लाभ यही 29 और 33 अप्रोक्स में दिखाई दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर में, तो प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी निकली हुई है, जो सेल्फ मेड लक यहाँ पर कहलाती है, और अपने एफर्ट से 21-2 के बाद से सफलता दिला रही है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर यह है कि ये जो आइलैंड बना रहा है ये बेड रेस्ट को इंडिकेट करता है। इसका नाम थोड़ा सा खराब है, बेड रेस्ट, लेकिन ये होता इसलिए है क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो हमारे हेल्थ को, हमारे पूरी लाइफ की एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। और आइलैंड यहाँ पर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रकृति या फिर पूरा जो बॉडी है वो थोड़ा रेस्ट जोन की तरफ जाना चाह रहा है। इसीलिए इस स्थिति में अधिकतर हेल्थ इशू ही होता है, और ये चीज ना हो इसके लिए जो खासकर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सब आपको शेयर किए जाएंगे। ये टफनेस आपको फेस होने वाला रहेगा 30 के एज से लेकर के 34 के मिड में, जिसमें माइंड लाइन सबसे अच्छा बिहेव कर रहा है। उसी समय जहां से डिस्टर्बेंस आने के चांसेस है वो है आपका हेल्थ। और इस पीरियड में देख सकते हैं कि वरी लाइन भी थोड़ी ज्यादा आ रही है।
तो इसलिए हमें पितरों की आराधना यहाँ पर करनी होगी, ताकि जो अदृश्य शक्तियां होती है, जैसे कि अगर यहाँ एक दो भी इस तरह से सपोर्टिव लाइन आ गई, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा, तो ये प्रॉब्लम आपको फिर नहीं आएगा। आप जैसे जुपिटर यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरह की चीजों से, यहाँ से भी आपको प्रोटेक्शन आ जाएगा। और इसके बाद से जो तरक्की है जीवन में, लगातार तरक्की, हर साल की तरक्की है। बाहर की तरफ जाने वाली रेखा, देश विदेश की यात्रा सिर्फ कुछ अर्थात देशों तक सीमित रहे यहाँ पर नहीं रखती है। जब मल्टीपल लाइंस ऐसे निकलने लगे तो बहुत सारे यहाँ कंट्रीज जो है जाने के चांसेस हो जाते हैं। उसमें ट्रायंगल का साइन बनता है, जैसे कुछ इस तरीके से बार बार बन रहा है, तो ये भी फिर ग्रेट अचीवमेंट का या खासकर डिजायर फुलफिलमेंट का साइन होता है, जो 38 के बाद से कंटिन्यू लाइफ में रहने वाला है। एक शाखा पूरी शुक्र की तरफ गई, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ बतलाती है, फैमिली के प्रति फुली डिवोशन, डेडिकेशन। और एक शाखा यहाँ पर प्योर केतु की तरफ, जो लगातार ट्रेवलिंग्स के थ्रू अपग्रेडेशन को, स्क्वायर का साइन अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स को, और चंद्रमा के ऊपर अगर यहाँ फिश बनता है तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को, अन्यथा जब तक क्रॉस का साइन है तो बेफिजुल का डर, भय, चिंता या रेस्टलेसनेस को इंडिकेट करेगा। लक लाइन के ऊपर में देख सकेंगे, मून लक लाइन है तो मदर अटैचमेंट, कनेक्शन लक अच्छा है, फीमेल लक अच्छा है, आउटर वर्ल्ड का लक भी अच्छा है। जब जब मरकरी लाइन आती है अर्निंग कैपेसिटी काफी गुना हाई कर देती है। पहले सूक्ष्म रूप से आ रही है 26.5 में, बहुत छोटे स्तर का है, ये धुंधला भी पड़ गया तो अभी तक इतना बड़ा लाभ नहीं दिया है। लेकिन दूसरा वाला आ रहा है 28 में, और तीसरा वाला आ रहा है यहाँ पर आपका 29 और 30 के मिड में। यानी ये पीरियड खासकर 29 वाला, ये 3 जगह सेटिस्फाइड हुआ है। माइंड लाइन पे भी हुआ है, लक लाइन पे भी हो रहा है, और पर्टिकुलर 29 के एज में ही हल्का सा एक प्रोग्रेस लाइन यहां से निकल के राहु से कनेक्ट किया है, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स। 29 का पीरियड आपके लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस और भाग्य उदय लेकर के आ रहा है। इसी के बाद में आपको प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की तरफ अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से लक लाइन की स्थिति या मरकरी की दोनों की अच्छी हो गई है। साइड वर्क इनकम या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी 100% आएगी। अर्निंग कैपेबिलिटी काफी इनहेंस होने वाली है। पावर पोजीशन अथॉरिटी और डेवलप होगी अगर सन आपका अच्छा हुआ तो। बाकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भ्रामरी होगा, ताकि राहु का इंपैक्ट अभी वर्तमान जो 1.5 साल है उसमें बिल्कुल ना पड़े। इसको आपको करना चाहिए और राग यमन सुनना चाहिए। ये चीज आपको हर तरीके से हील कर देने वाली रहेगी, इवन डिजायर फुलफिल कर देने वाली रहेगी। जो भी कुछ इशू, चाहे कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड सर्कुलेशन का, डाइजेशन का, आई साइट का, ये सब जो कुछ आ सकता है ये सब भी नहीं आएगा। और पूरा मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी फेस हो जाएगी, क्योंकि शुक्र की भली आड़ी रेखा पॉजिटिवनेस दे रही है लेकिन लाइफ लाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। इसलिए लव, केयर, अटैचमेंट आपको इनफ लेवल का पार्टनर से, फैमिली से मिलने वाला है, क्योंकि सभी उद्धार आपका आफ्टर मैरिज ही और आफ्टर चाइल्ड जो है लिखा हुआ है पाम में। तो ये पाम जो है बहुत बड़े स्तर का सफलता, पैसा, उन्नति, नाम, ख्याति पाने वाला है। छोटे मोटे जो स्ट्रगल हैं वो सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवनेस, अननेसेसरी वरी ये सब लेने की जरूरत नहीं है। जितना बिंदास जीवन जिएंगे, जितना बेफिक्र रहेंगे, उतना आनंदमय स्थिति जीवन में रहेगा। जितना डर, भय, चिंता और परफेक्शन और स्टेप बाय स्टेप यानी एकदम सिक्योर्ड मैनर में लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अर्थात वहां पर प्रेशर, स्ट्रगल आएगा। क्योंकि पाम जो है थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो बहुत जल्दी चीजें अंदर जा रही हैं, आघात हो रही हैं, इसलिए बाहर से इसको मजबूत करना फिर अंदर से करना जरूरी है। और लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो मून लक लाइन है, बर्थ प्लेस से ही सारा, अर्थात दूर जाकर के ग्रोथ, अचीवमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, एक्सट्रीम अपग्रेडेशन, सब कुछ है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिकनेस में काम करने की आदत भी है। और अगर आपने इसके लिए स्पेशलाइजेशन प्रॉपर्ली गेन किया तो यहाँ फिश सिंबल बनेगा, और जैसे ये बनता है तो अपना खुद का रिसर्च, खुद का बुक डेफिनेटली पब्लिश होता है, और सोसाइटी में ग्रेट लेवल की रिकॉग्निशन खुद के आर्ट क्रिएशन और रिसर्च के द्वारा देखने को मिल जाती है। सभी तरह की सफलता 29 के एज से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी है। ये खासकर जो 1.5 साल है थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये 1.5 साल, अभी ये साल और नेक्स्ट ईयर का आधा साल अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को समय देने का बहुत अच्छा यहाँ पर साबित होने वाला है। इसलिए यहाँ संपूर्ण ऊर्जा आपको लगाना रहेगा। बाकी किसी भी चीज की कोई कमी जीवन में आपको फिर नहीं रहेगी। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।